बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाने पर उमंग सिदार ने न्यूज 24 से बात करते हुए मिशन 2024 पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि लोकसभा 2024 के लिए हम तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को ओबीसी और जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी लाभ मिलेगा। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व खड़ा किया है, जिसके तहत विधायक दल के नेता उमंग सिंघार को बनाया गया है, जो प्रतिपक्ष के नेता भी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, विधानसभा चुनाव के बाद अब कहा जा रहा है कि लोकसभा 2024 में क्या मोदी की गारंटी को या फिर बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है, इन्हें दी जा सकती है? अगर दी जा सकती है तो उमंग सिंघार बतौर सदन और सड़क पर किस रणनीति से काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो जवाबदारी दी है शीर्ष नेतृत्व में, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि चुनौतियाँ स्वीकार करना अब कांग्रेस के हर कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में तैयार है। तो इतने सालों से हम चुनौतियाँ स्वीकार ही कर रहे हैं, और जिस प्रकार से भाजपा ने झूठा आडंबर करके चुनाव जीता, धन बल छल बल सब तरीके से, कई उसमें एलिमेंट्स है। हम उस सब पे प्रयास करेंगे। संगठन को मजबूत करना, जीतू पटवारी जी हमारे साथ अध्यक्ष बने हैं, तो हम साथ ही है। तो निश्चित तौर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा है और उसका परिणाम आपको लोकसभा में दिखने को मिलेगा। सर, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव है, जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हों, बार बार वो ओबीसी की वकालत करते रहे, जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया। जब बीजेपी ने सवाल पूछा कि आप सिर्फ ओबीसी और जातीय जनगणना को करते हैं, लेकिन जब चुनने की बारी आती है तो आप फिर उस समीकरण को दरकिनार कर देते हैं, तो सवाल यह है कि अब जब जिस तरीके से प्रयोग हुए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर अन्य राज्यों में हो, क्या लग रहा है कि जो जातीय जनगणना हो या फिर जो ओबीसी का मुद्दा हो राजनीतिक तौर पर, जिसके मुकाबले आप धारा 370 हो, फिर राम भूमि का जो उद्घाटन है जनवरी में, क्योंकि ये सब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हो रहा है, 370 को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में संशोधित अधिनियम किया गया, पीओ के एक बड़ा मुद्दा है, तो चूंकि 29 लोकसभा की सीटें हैं आपके लिए, और जब ये सब मुद्दों के साथ अब 3 महीने के बाद चुनाव में जाएंगे, तो इसके लिए कोई काट या कोई उस तरीके की रणनीति जिससे लग रहा है कि वोटरों को आप अपनी तरफ कर सकें? देखिए, आप कांग्रेस के राहुल जी की बात कर रहे हैं, तो भाजपा ने क्या करा? अभी अगर ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया है तो ओबीसी कार्ड ही खेला। तो आप समझ सकते हैं कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जातिगत आंकड़ों के बारे में यही कहना चाहूँगा, जिस जाति का जितना हिस्सा है उनको सबको आपस में उतना अधिकार मिलना चाहिए। चूंकि हर समाज जागरूक हो गया, तो इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। सबको मिलके, सभी समाज को मिलके इस पर चर्चा करना चाहिए, ये कहना जरूर चाहूँगा। और साथ में जो आपने राष्ट्रीय मुद्दे, चाहे मंदिर के मुद्दे हो, ये मुद्दे, तो भाजपा हमेशा ध्यान भटकाती है मुद्दों से। हमें भावनात्मक रूप से हमारे देश के अंदर जनता को किस प्रकार से डाइवर्ट करना, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। लेकिन जो मुद्दे, असल मुद्दे हैं कि आपको, मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने आज गेहूं का चालू किया कि खाद्यान्न मिले। खाद्यान्न वह गरीब जो है, किसान है, आदिवासी है, दलित है, जिसको आवश्यकता है खाद्यान्न की, उससे आप बायोमेट्रिक लेते हो। कैमरामैन सुनील कुसेर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 24, दिल्ली। बिल्कुल, अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई मीटिंग। मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा और इसीलिए कांग्रेस से अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई है अहम बैठक। और अब खबर नागपुर से है। बड़ी खबर है, नागपुर में सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में ब्लास्ट, जोरदार धमाके में 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। प्लांट में पैकिंग के दौरान हुआ है धमाका। हादसे में बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। नागपुर हादसे पर सरकार ने जताया है दुख। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद की घोषणा भी हो चुकी है। 5 लाख रुपए की मदद राशि की घोषणा की गई है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज 24।